हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। बेहद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि यास्मीन बेगम ने तो सोनिया के इतने बड़े कदम उठाने के बावजूद भी सबक हासिल नहीं किया। वो बार बार कहती रही कि मम्मा मैं तैमूर से शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन अपनी बेटी को रोकने के लिए वो 1 महीने के बाद होने वाले निकाह को अगले दिन ही रख लेती हैं। अपने तौर पर वो समझ रही हैं कि इनकी बेटी खुश रहेगी, दौलत में खेलेगी। लेकिन सोनिया, जिसे पैसे से प्यार नहीं सिर्फ हमजा से मोहब्बत है, वो बार बार अपनी माँ को ये बात कह रही है और यास्मीन बेगम सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में सोनिया की छोटी बहन मारिया से अपनी बहन की यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। इसे कोई इंतहाई कदम उठाने से रोकने के लिए वो कहती है कि तुम मुझे हमजा के घर का एड्रेस दो, मैं उसके घर जाती हूँ, उसे बताती हूँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जिसके बाद सोनिया के दिल को भी सुकून मिलता है अपनी बहन की बात सुनकर कि अब मारिया हमजा के घर पहुंच जाएगी, जहां से इसे पता चलेगा कि वो तो कल रात से ही हॉस्पिटल में है। और ये सुनकर वो अस्पताल आएगी हमजा के पास। इसकी हालत देखकर इसे अफसोस भी होगा, अपनी माँ पर गुस्सा भी आएगा। अगर वो सोनिया को जाकर ये बताएगी तो मामा ने इसका क्या हाल करवाया है, तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल सोनिया का निकाह रुकवाना था। इसीलिए वो हमजा के पास आकर इसे कहती है, सोनिया का आज निकाह है तैमूर के साथ, रुखसती भी साथ ही है। ये सुनकर तो हमजा तड़प ही जाता है, मैं सोनिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस पर मारिया कहती है कि अब जो भी करना है आज ही करना होगा। जिस पर हमजा इसे कहता है कि आप सोनिया को वहाँ से निकाल लाइए, मैं आज ही इससे निकाह करने को तैयार हूँ, फिर तो आपकी अम्मी कुछ भी नहीं कर पाएंगी ना। मारिया ये सुनकर अपनी बहन की मदद करने के लिए घर जाती है। यहाँ पर सोनिया परेशान है कि मारिया को इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। हमजा ठीक तो है। वो मारिया को फ़ोन करना चाहती है, अपनी माँ के पास आती है, मेरा मोबाइल दे मुझे। जिस पर यास्मीन बेगम इसे डांट कर मना कर देती हैं, अब ये फ़ोन तुम्हें तैमूर के साथ रुखसत होने के बाद ही मिलेगा। सोनिया अपनी माँ पर चिल्लाती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तैमूर से शादी नहीं करूंगी। जवाब में यास्मीन बेगम भी चिल्लाती है कि तुम्हारा जो दिल करता है करो, लेकिन आज तैमूर से तुम्हारा निकाह है। सोनिया को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस सब करोगे। ऐसे में मारिया वहां पहुंच जाती है। इसे देखकर सोनिया के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि हमजा की कोई खबर लाई होगी। और जब मारिया के मुंह से सारी हकीकत पता चलती है कि हमजा क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसने क्या कहा है, ये सुनकर सोनिया फ़ौरन मारिया से मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह। अब मारिया अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए गार्ड्स को तो मना किया था सोनिया का बाहर जाना। लेकिन मारिया चुपके से इसे अपनी गाड़ी की डिक्की में छुपा लेती है और घर से बाहर ले जाती है कोर्ट में, जहां पर हमजा अपने गवाहों के साथ निकाह के लिए इसका मुंतज़िर था। दोनों का निकाह हो जाता है और यहाँ पर तैमूर बारात लेकर घर आता है सोनिया के। इधर सोनिया की माँ अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं कि सोनिया रेडी हो, फोटो सेशन के लिए आने वाले हैं वो लोग। ऐसे में सोनिया की कोई आवाज़ नहीं आती तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती हैं, जहाँ कमरा खाली था। वो चिल्लाती हुई पूरे घर में सोनिया को पुकारती हैं और ऐसे में गार्ड से भी जाकर पूछती हैं, जो इनकार करते हैं कि नहीं, सोनिया बीबी तो बाहर नहीं गई, हम तो यहीं पर मौजूद हैं आपके हुक्म के मुताबिक। यास्मीन बेगम को तो समझ नहीं आ रही वो कैसे इस सिचुएशन को संभालें। ऐसे में तैमूर और इसकी माँ भी पहुंच चुके हैं बारात लेकर। तैमूर की माँ आगे बढ़कर अपनी दोस्त से कहती हैं, क्या हुआ यास्मीन, कहाँ है सोनिया। जवाब में यास्मीन बेगम कहती हैं वो घर पर नहीं है, चली गई। ये सुनकर जहाँ तैमूर हैरान होता है, वहीं यास्मीन बेगम की दोस्त भी गुस्सा करती हैं, ये क्या कह रही हो, कैसा तमाशा लगवाया तुमने मेरा, तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चलेगी और तुम यहाँ पर खड़ी मुझे ये बता रही हो। यास्मीन बेगम तो सर पकड़कर बैठी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वैसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं अभी पता करवाती हूँ। इससे पहले कि वो किसी को भेजकर सोनिया को ब्लैकमेल करके वापस बुलवाती, सोनिया खुद ही हमजा के साथ घर आ जाती है। इन दोनों को एक साथ देखकर सब हैरान है, तैमूर भी हैरत ज़दा है। ऐसे में सोनिया अपनी माँ से कहती है, मैंने और हमजा ने निकाह कर लिया है, ये अब मेरा शौहर है। तैमूर का तो वैसे ही गुस्से से बुरा हाल है, इसका तो बस नहीं चल रहा, हमजा के साथ क्या कर गुजरे, इस 2 टके के लड़के ने इसकी सोनिया को छीन लिया, ये सदमा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं तैमूर की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर यास्मीन बेगम को बातें सुनाती हुई उस घर से चली जाती हैं। यास्मीन अपनी बेटी को धक्के देकर इस घर से निकलवा देती है, दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मर गई हो तुम मेरे लिए, जो कुछ तुमने किया है ना
मेरी इज्जत का तमाशा लगाया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि हमज़ा सोनिया का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है और अपने घर आता है, जहाँ पर पहले से ही जुगनू मौजूद थी, अपने हमज़ा भाई का इंतज़ार कर रही थी कि इन्होंने आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आना है। ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है। जुगनू दरवाज़ा खोलती है, हमज़ा को देखकर जहाँ इसकी आंखें चमकती हैं, वहीं पीछे से आती सोनिया को देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। और हमज़ा जुगनू को बताता है, मैंने और सोनिया ने निकाह कर लिया है। इसे यकीन नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो इस गुमान में थी कि हमज़ा के दिल से सोनिया की मोहब्बत को खुरच कर फेंक देगी, और इसी खुशफहमी में वो अपने रिश्ते से इनकार कर आई थी जाकर खुर्रम के सामने कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और खुर्रम सवाल करता है, शादी ना करने का कोई तो जवाज़ होगा, इनकार की कोई तो वजह होगी, किसी और को पसंद करती हैं आप। जुगनू मना करती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। जिस पर खुर्रम भी इसकी बात नहीं मानता, जब इनकार की कोई वजह नहीं तो फिर मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाला। और यहाँ पर जिसके लिए इसने खुर्रम को इनकार किया, वो खुद सोनिया से शादी करके इसके सामने खड़ा है।